अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको मेजर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको बहुत सीवियर इश्यूज़ होते हैं। उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेंसेशन, सेक्सुअल स्टिमुलेशन बिल्कुल हो नहीं रहा होता है। ये इस तरह की कंप्लेंट लेकर के आते हैं और ऐसे लोगों में एक कॉमन कोज़ हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ मास्टरबेशन। एक्सेसिव मास्टरबेशन या ओवर मास्टरबेशन या प्रोन मास्टरबेशन। इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे पेशेंट ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको पता है किस वजह से हमको ये बीमारी हुई है, हमें पता है किस वजह से ये इस तरह की परेशानियां हमको हुई हैं, आप हमें कुछ ऐसा बताइए कि मास्टरबेशन कर लेने की वजह से जो इश्यूज़, जो बीमारियां हमारे अंदर आ गई हैं, उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवर मास्टरबेशन, प्रोन मास्टरबेशन या एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से आपके अंदर अगर इश्यूज़ आए हैं और इनकी वजह से क्या क्या परेशानियां आपके अंदर होती हैं। मास्टरबेशन अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या बीमारियां, क्या क्या डिजीज़ जो होती हैं, बेसिकली जो सेक्सुअली स्पेशली जो होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल जो वीकनेसेस आपकी बॉडी में आती हैं वो क्या क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि अगर इस तरह के इश्यूज़ हो गए हैं आपको, तो कैसे आप इन डिजीज़ और बीमारियों को आसानी से क्योर कर सकते हैं, इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस जो है मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमारी प्रैक्टिस है, जो कि सायरा हेल्थ केयर, ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विजिट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप वहीं से आसानी से आप हमसे हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी हों, आपको इजीली कंसल्टेशन हमारा मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मास्टरबेशन करने से आपको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। सबसे पहले एक ओवर देंगे, वैसे हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि मास्टरबेशन कर लेने से आपको क्या क्या परेशानी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर नहीं गौर करेंगे। हम बात करेंगे, असल मकसद है हमारा आप लोगों को बताने का कि अगर मास्टरबेशन आपने बहुत किया है और उसकी वजह से इश्यूज़ हो गए हैं, तो कैसे आपको उनको क्योर करना है, कैसे आपको ट्रीट करना है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एक ओवर देने की कोशिश करते हैं। मास्टरबेशन करने की वजह से आपके अंदर जो पर्सनली गिल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद में ही अपने आप को गुनहगार मानने लगते हैं और ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर इंसान अपने आप में खुद को ही तस्लीम कर ले कि इसकी वजह से मेरे अंदर परेशानियां आई हैं, तो फिर वो एक मेजर इशू है, फिर उसको ठीक होना इतना ईजी नहीं होता है ना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का, कि आपने खुद ही ये तस्लीम कर लिया कि अब मेरे अंदर ये सारी परेशानियां मास्टरबेशन की वजह से हैं, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो एक गिल्ट होता है, ये गिल्ट बहुत ख़तरनाक होता है। ये गिल्ट आपका एवरी टाइम व्हेन यू मास्टरबेट, एवरी टाइम आपको ये फील होता है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। हर टाइम जब इजैकुलेशन होता है मास्टरबेशन से, तो आपको ये फील होता है कि मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। और ये गलती दिन में 3-4 मरतबा भी हो सकती है, महीने में बहुत मरतबा हो सकती है। फिर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि आप एक ज़माने से ये गलतियाँ करते आ रहे हैं और इसकी वजह से आपके अंदर बैड इम्पैक्ट जो होते हैं मास्टरबेशन के, वो हो चुके हैं। तो इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे मेजर इश्यूज़ होते हैं, जिसके नतीजे में सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होता है, जो इंट्रैक्शन होता है फीमेल की तरफ या फीमेल का मेल की तरफ, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। आपको सिर्फ मास्टरबेशन में ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट दिखने लगता है, उसी में सारी चीज़ें आपको जो है लज्जत महसूस होती है और आपको सेक्सुअल पार्टनर की तरफ कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आपको बिल्कुल भी अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने फैमिली में, किसी भी चीज़ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप अपने आप में ही परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं कि नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आपके अंदर फटीग, लेजीनेस, सुस्ती, काहली, थकान, वीकनेसेस, बॉडी ऑर्गन्स आपके सारे वीक हो जाते हैं। इवन आपका प्राइवेट पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, उसके अंदर जो है श्रिंकेज हो जाता है, उसके अंदर जो है
कर्वेचर हो जाता है, श्रिंकेज छोटापन पतलापन हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग पेरोनीज डिजीज़ के नाम से जानते हैं, वो डिजीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती है, आपके हेयर लॉस होने लगते हैं, आपके बाल जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, और बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स इसकी वजह से आपके अंदर आते हैं। आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, आपके अंदर इसकी वजह से एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, कसरत एहतलाम या स्वप्न दोष जिसे कहते हैं, वह डेवलप हो जाता है, जरियान मज़ी डेवलप हो जाता है, जरियान मनी डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से आपके अंदर सीमेन की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इवन जब आप मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके स्पर्म काउंट्स पे भी इसकी वजह से बैड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ये हमने कुछ शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की कि मास्टरबेशन से आपको क्या क्या बैड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो आपके माइंड में इश्यूज़ होते हैं, आप एडिक्ट हो जाते हैं इसके, और इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, आप चाह करके भी छोड़ नहीं पाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर पर कुछ चीज़ें हम बताते हैं कि आपको माइंड से कैसे रिलैक्स होना है, अपने आप को खूब बिजी रखना है, आपको अकेलेपन में नहीं रहना है, आपको अकेले नहीं रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक एनवायरनमेंट में बैठ करके वॉक कर रहे हैं। ऑफिस में तो बहुत सारे लोग हैं, घर पे फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन अकेलेपन का मतलब क्या होता है कि आप सबके साथ रह करके भी अकेले हैं, किसी से इंटरेक्शन नहीं है आपका, किसी से बातें नहीं करते आप, किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, किसी के पास उठते बैठते नहीं हैं। 5 लोग उधर बैठ के ग्रुप में बातें कर रहे हैं बट आप अकेले बैठे अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ये है अकेलापन। फिर आप कहेंगे अरे वहाँ 5 लोगों के साथ में ही तो हम बैठे हुए हैं। नहीं, आपको उस जो है ग्रुप का हिस्सा बनना है, आपको फैमिली का हिस्सा बनना है, आपको हर चीज़ में जो है इन्वॉल्व होना है, हर एक चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आपको अकेलेपन से बचना है और आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। रात को सोते टाइम आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है। ये सारे बिहेवियर चेंजेस आपको करने हैं और आपको ये सोचना है कि जो आपने कर लिया अब तक, जो होना था वो हो गया, अब आगे के बारे में आपको फ़िक्र करनी है और आगे का जो एक राह अमल है, जो आगे का जो आप जो फ्यूचर प्लान है बेसिकली, उस पे आपको फोकस करना है और पीछे की बातों को भूलना है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको। ऐसे लोग क्या करते हैं, रात में देर में सोते हैं, देर तक सोते रहते हैं, सुबह ये नहीं करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले, और अगर आप मुस्लिम हैं तो फजर की नमाज़ में ज़रूर उठना है आपको। फजर की नमाज़ बाजमात मस्जिद में पढ़नी है, नमाज के बाद आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। जब ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो रात में ऑटोमेटिक आपको जल्दी नींद आने लगेगी। अगर आप सुबह 10 बजे सो करके उठ रहे हैं, 8-9 बजे सो करके उठ रहे हैं, तो फिर आपको रात में नींद जल्दी आने वाली नहीं है। रात में नींद जल्दी नहीं आएगी, बाकी सब लोग सो रहे हैं, आप अकेले हैं, तो फिर वही ट्रिगर होगा और आप फिर मास्टरबेट करेंगे, तो ये छूटेगा नहीं। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, दिन में सोना नहीं है। रात में ऑटोमेटिक जल्दी नींद आने लगेगी, 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक सो जाना है आराम में। ये रूटीन आपको फॉलो करना है। इसके अलावा जो वीकनेसेस आई हैं, उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए पहले नंबर पे, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल आपको 5-6 महीने तक कम से कम करना है। 5-6 महीनों तक, आई रिपीट 5 से 6 महीने तक कम से कम आपको करना है। तो आपको ये करना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 टैबलेट्स हैं, 2-2 गोली सुबह शाम आपको दोनों टाइम इस्तेमाल करनी है, 5 से 6 महीने तक इस्तेमाल करनी है। लोकली आपको पहले 2 महीनों तक डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई करना है, मसाज नहीं करनी है। फिर अगले 3 से 4 महीनों तक कम से कम डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 103 ऑयल की मसाज करनी है। इससे आपके अंदर जो वीकनेसेस आई हैं, स्पेशली वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड, आपकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ और आपके प्राइवेट पार्ट की कमज़ोरियाँ, वो सारी इंशाल्लाह आपकी इसी से रिकवर हो जाएंगी। साथ में आप चाहें तो थोड़ा सा और सपोर्ट ले सकते हैं, 2 मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 है ना, ये आप सुबह में इस्तेमाल कर लीजिए 1 गोली, और विंटॉक्स कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर लीजिए। ये 3-4 मेडिसिन हैं जिनका 4-5 महीनों तक कंटिन्यूसली अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बीमारियां, जो इश्यूज़ आपके अंदर, जो कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर मास्टरबेशन की वजह से आए हैं, वो सारे आपके रिकवर हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो उम्मीद, ये सारी मेडिसिन के जो लिंक हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके हर एक मेडिसिन के बारे में सेपरेटली आप पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे, उनके कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, उनके बेनिफिट्स, उनके डोजेज, एवरीथिंग वहाँ पर मेंशन है। वहीं पर आप उनको सब समझ सकते हैं और वहीं पर MRP वगैरह भी देख सकते हैं। वहीं से इन मेडिसिन का आसानी से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आप प्लेस करते हैं, सेम यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट पर भी इनका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं, लेकिन बेहतर ये है
कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, परमानेंट सोल्यूशन आप, ये एक जनरल सोल्यूशन हमने आपको बता दिया जो सभी के लिए है। हो सकता है कुछ लोगों में वर्क करे, हो सकता है कुछ लोगों में वर्क ना करे, इसलिए बेहतर क्या है कि आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। अब तो इतना ईजी हो गया है, दुनिया की किसी भी कोने में है आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से परेशानी है और आप इस बीमारी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, इस डिज़ीज़ को क्योर करना चाहते हैं, तो एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। इंशाल्लाह ये सारी बीमारियाँ, सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं बहुत आसानी से क्योर हो सकते हैं, है ना। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, इसकी वजह से आप जो है किसी जो है सोसाइटी से अलग नहीं हुए, आप भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इंशाल्लाह ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की, आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।